13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक थाईलैंड की राजधानी भी था। इन्होंने मुझे अपनी बेटी का रिश्ता भी ऑफर किया है। बर्मा ने यहाँ पर अटैक किया था। भगवान राम या भगवान हनुमान में से कोई यहाँ आया था। ये जो स्तूप है ये भगवान बुद्ध के पद चिन्हों पर, यानी वही शबरी वाला हाल हो गया। फरार राम मंदिर दिखा तो उसे पहचान ही नहीं पाए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है थाईलैंड की पुरानी राजधानी अयुत्था शहर से। अयुत्था शहर बैंकॉक से 2 घंटे की दूरी पर है और ये थाईलैंड के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ शहर है, जो कि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक थाईलैंड की राजधानी भी था। और ये जो शहर है ना, आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं, ये यहाँ पर शावप्रिया नदी है। और सिर्फ शावप्रिया ही नहीं, बल्कि ये जो शहर है ये एक ट्रायंगुलर शहर है और ये 3 नदियों के बीच में एक द्वीप पर बसा हुआ है। तो भाई 2 कहानियां हैं। पहले तो आपको ये लग रहा होगा कि थाईलैंड की राजधानी तो बैंकॉक है और अब अयुत्था अगर पहले राजधानी थी तो बैंकॉक क्यों बनाई और कब बनाई। और दूसरा सवाल उठता है, मुझे भी हो रहा था कि भाई अयोध्या जैसा लग रहा है, तो क्या यहाँ भगवान राम से कोई कनेक्शन है या हिंदू धर्म से कोई कनेक्शन है? क्योंकि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हमें काफ़ी जगह ये प्रमाण मिले हैं कि बुद्धिज़्म यहाँ पर जब आया तो उससे पहले शायद हिंदुइज़्म ही था। तो दोनों कहानियों के आपको जवाब देते हैं, लेकिन उससे पहले जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ ना, वो एक बहुत ही प्यारा हॉस्टल है। पता है आपको, वो दिखाता हूँ। मज़ेदार जगह है। तो इस हॉस्टल का नाम बंशन हॉस्टल है और ये ना बहुत ही एकोमोडेटिंग और बहुत ही प्यारी जगह है। आप देखो, कल मैं यहाँ आया था, आज चेकआउट करना है, लेकिन जाने का मन ही नहीं कर रहा। यहाँ पर आपके लिए बाइक्स भी हैं 60 बाहट्स के रेंट पर, और यहाँ का जो रेंट है वो एक दिन का 300 बाट है। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लगी हुई है और रहने के साथ में यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट भी मिलता है, जो कि इंक्लूडेड उसी प्राइस में होता है। इस तरफ रिसेप्शन है ये, और ये सिटिंग एरिया है। देखिए बहुत ही प्यारी सिटिंग है और मुझे ना यहाँ का ये जो ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट है ये बहुत प्यारा लगा। देखो, इस हॉस्टल का ये सिटिंग एरिया मेरा फेवरेट एरिया है और यहाँ पर थाई हेरिटेज का इंस्पिरेशन बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, टेरेस का भी एक्सेस है और इधर किचन है। और किचन में ये देखिए, ये सारी कटलरीज आप यूज़ कर सकते हैं। इधर लिखा हुआ है कि दूध आपको मिल जाएगा, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें अपनी लानी होंगी। और ये जो सारा सेटअप है ये ब्रेकफास्ट का सेटअप है और ब्रेकफास्ट आपको, मैंने जैसे बताया, 300 बाट में ही कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का। और इधर ये आइटिनरी लगी हुई है यहाँ के आसपास जितने भी टूरिस्टिक अट्रैक्शंस हैं वो सारी चीज़ें देखने की। और हाँ, एक चीज़ है यहाँ पर, ये चीज़ भी अच्छी है। बाकी पूरे थाईलैंड में ना पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको पानी मिल जाता है और ये बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि सच बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर, हमारे इंडिया में तो जैसे होता है कि भैया इतना सारा पानी है, आप कहीं से भी अपनी बॉटल्स रिफिल कर सकते हैं, इधर खरीदना ही पड़ रहा है। इस सिटिंग एरिया से लगी हुई एक बालकनी भी नजर आती है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर रेजिडेंशियल कंपार्टमेंट से जुड़ी हुई बालकनी है। और फर्स्ट फ्लोर पर एक और सिटिंग एरिया के साथ ही 2 AC डॉर्मेटरीज भी हैं। अच्छा, डॉर्मेट्री के अलावा यहाँ पर देखिए सिंगल रूम्स भी अवेलेबल हैं, अगर कोई कपल आता है या फैमिली आती है तो उनके लिए। और यहाँ पर ये देखो, ये आंटी ये यहीं की ओनर है और ये यहाँ पे अभी फिटिंग्स अरेंज कर रही हैं। और अभी समय आ गया है इनसे विदा लेने का, क्योंकि कल से हम लोग ना इतनी सारी बातें कर रहे थे, बहुत क्लोज आ गए थे और इन्होंने मुझे अपनी बेटी का रिश्ता भी ऑफ़र किया है। तो लेकिन अभी अब इन्हें बाय बोलेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे और घूमने चलेंगे। बाय बाय। अब आते हैं सवालों पर। तो पहला सवाल था कि भाई अयोध्या राजधानी थी तो फिर बैंकॉक क्यों बनी, कब बनी, कैसे बनी? तो जवाब ये है कि अयोध्या जो है वो 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक थाईलैंड की राजधानी थी। क्योंकि एक तो ये शहर थाईलैंड के बीचों बीच है और दूसरा यहाँ का रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी था, जो कि भगवान राम और भगवान हनुमान से जो जुड़ाव वाली कहानी है उसमें मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। लेकिन 17वीं शताब्दी में बर्मा ने यहाँ पर अटैक किया था और इस सिटी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, जला दिया था इनफैक्ट। और ये देखिए यहाँ पर एक रिमेन दिखाई भी दे रहा है
और ये प्रिजर्वेशन का काम अभी यूनेस्को कर रहा है और यूनेस्को यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये पूरा शहर ही यानी कि अयोध्या शहर अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन कभी ये राजधानी हुआ करती थी और जब बर्मा ने इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया तो जाहिर सी बात है एक नई राजधानी की ज़रूरत पड़ी और करीब 200 साल पहले बैंकॉक को नई राजधानी बनाया, जो कि आज आप सब जानते हैं थाईलैंड की राजधानी भी है और साउथ ईस्ट एशिया का LA कहा जाता है उस शहर को। अरे भाई साहब, ये देखिए, मुझे तो लगता था कि सिर्फ इंडिया में ही आज पोस्ट ऑफिस और पोस्ट बॉक्स दिखाई देते हैं, यहाँ थाईलैंड में भी दिखाई दे रहे हैं। और रही बात अयोध्या और अयोध्या में समानता की, तो जैसा कि नाम ही बता रहा है, क्योंकि दोनों नाम सेम है और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद थाई एक्सेंट में अयोध्या को प्रोनाउंस ही अयोध्या की तरह करते होंगे। तो कहा यह जाता है कि भगवान राम या भगवान हनुमान में से कोई यहाँ आया था। मोस्ट प्रोबेबली शायद हनुमान आए होंगे, क्योंकि वहाँ फुकेट के पास भी एक आइलैंड है जिसका नाम हनुमान आइलैंड है। तो अब उनके भक्त बने तो क्योंकि भाई अगर हनुमान भी आए थे, राम आए थे तब तो ठीक है, अगर हनुमान ही यहाँ पर आए थे तो भी वो भगवान राम के भक्त थे और भगवान राम की जो जन्मभूमि है उसका नाम है अयोध्या। तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर इस शहर का नाम अयोध्या पड़ गया और क्योंकि ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच थी तो इसको राजधानी भी बना दिया गया। और यहाँ पर भगवान राम का एक बहुत बड़ा मंदिर है और आज भी है, जो कि एक मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हम अभी वहाँ चलेंगे। अपने अयोध्या भ्रमण की शुरुआत करने हम आ गए हैं वाट महाथाट में, जो कि हमारा अयोध्या में सबसे पहला गंतव्य भी है और अयोध्या नगरी की पुनर्स्थापना के बाद यहाँ पर बनाया गया पहला वाट भी है और साथ ही अयोध्या आर्कियोलॉजिकल पार्क का सेंटर भी है। तो हमारा पहला गंतव्य ये वाट महाथाट है, जो कि भगवान बुद्ध का मंदिर है और ये पहला वाट था जो कि अयोध्या के डिस्ट्रॉय होने के बाद जब वापस अयोध्या को दोबारा बसाया गया तो ये पहला वाट था, यानी कि पहला मंदिर था जो यहाँ पर यहाँ के नए राजा, मतलब नया राज बनने के बाद जो नए राजा थे पहले, उनका नाम भी किंग रामा वन था। तो उन्होंने यहाँ पर इस शहर को दोबारा बसाया था और ये मंदिर भी यहाँ पर बनाया था और यहाँ पर भगवान राम के बाद यहाँ पर फिर भगवान बुद्ध को स्थापित उन्होंने यहाँ पर किया था, ताकि ये शहर फिर से वापस हरा भरा हो सके उनकी कृपा से। पुरानी अयोध्या नगरी के डिस्ट्रक्शन से पहले यहाँ पर वाट नोक हुआ करता था और इसी वाट नोक के साथ बाद में वाट महाथाट बनाया गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति का वो अंश दिखाई दे रहा है और साथ में ये जो बरगद का पेड़ है, इसी के नीचे भगवान बुद्ध की वो मूर्ति स्थापित की थी उस राजा ने। और इस तरफ भी भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा और एक मंदिर दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये जो बुद्ध की प्रतिमा है ना, ये यहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे स्थापित नहीं की गई थी, लेकिन बरगद का पेड़ इस प्रतिमा के पास उगा और बरगद के पेड़ की जड़ों ने बुद्ध की प्रतिमा को पूरी तरह से ढक लिया और अब सिर्फ चेहरा ही जड़ों के बीच में से दिखाई देता है, जो कि मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। फिलहाल मेरे पीछे आप ये वाट महाथाट के रिमेन्स देख रहे हैं और इधर रोड के दूसरी तरफ ये एक और वाट है जिसका नाम है वाट रचा बुराना, जो कि 14वीं शताब्दी में बना था और ये असल में कोई टेम्पल नहीं है, बल्कि ये जो है ये यहाँ के किसी राजा के 2 पुत्रों की कब्र है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, इसको स्किप करते हैं, पैसे बचाते हैं, क्योंकि एक एक जगह 50-62 का टिकट है, राइट। तो वही चीज़ है भाई, वो सिर्फ रिमेन्स हैं, तो टाइम वेस्ट क्यों करना और पैसा भी। आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्सप्लोरेबल देखते हैं। और आगे बढ़ते हुए ये देखिए, ये मुझे पहले भी दिख रही थी लेकिन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ थाईलैंड में ये चीज़ बहुत अच्छी है, रोड के एक हिस्से को ना बिल्कुल बाइक वालों के लिए रिजर्व किया गया है। हालांकि बाइक वाले इस हिस्से को शेयर करते हैं बाकी लोगों के साथ में, लेकिन इस तरफ ये एक अलार्म दिया गया है कि ठीक है भाई, इस हिस्से पर बाइक होती है, अगर आप इस तरफ चला रहे हैं तो अच्छे से चलाइए। और इसी के साथ ही यहाँ पर जब हम फुटपाथ पर भी आगे बढ़ रहे हैं तो वाकई में एक हेरिटेज वाला फील आ रहा है इस शहर में। तो ये जो पूरी सिटी है ना, ये 3 नदियों के बीच में बसी हुई है, ये तो मैंने आपको बताया। और उन 3 नदियों के बीच वाला जो सिटी का बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा है, वहीं पर ये सारे के सारे मंदिर हैं, सारा का सारा
एक आर्कियोलॉजिकल पार्क बनाया है यूनेस्को ने, और इस पार्क में घूमना तो पूरी तरह से फ्री है। बस इस पार्क के चारों तरफ कुछ कोनों में ये जो रिमेन्स हैं, जैसे कि ये वाला वाट है, या फिर ये वाला वाट महाथाट है, या फिर वाट फ्राराम है जहाँ पर हम अभी आगे जाएंगे, सिर्फ इन मंदिरों में जाने के लिए आपको टिकट देना है। अदरवाइज़ आप बाहर से तो पूरे आर्कियोलॉजिकल पार्क को फ्री में घूम सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर थाईलैंड के करंट किंग की एक तस्वीर लगी हुई है और यहाँ के लोग राजा को ऐसे पूजा करते हैं, राजा की। थाईलैंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। यहाँ पर राजा भी है और यहाँ पर प्रॉपर इलेक्शन होते हुए भी हमने पिछले व्लॉग में देखे थे। आप देखिए, कल मैंने यहाँ पर किसी से पूछा था तो वो कह रहे थे कि भाई ये एक किंग यहाँ पर रहता तो है, लेकिन इस किंग के बाद इसका जो उत्तराधिकारी है अब वो होगा तो राजसी परिवार से, लेकिन उसे चुनते आम जनता है। तो कौन सा पुत्र राजा बनेगा ये आम जनता के हाथ में है। तो भाई एक तरह से तो ये भी डेमोक्रेसी है। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे वहाँ ब्रिटेन में होता है कि वो अब सिर्फ नाम का राजसी परिवार रह गया है, वो शाही परिवार है, लेकिन सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्राइम मिनिस्टर संभालता है। यहाँ पर किंग के हाथ में भी पावर है। तो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को क्या बोलते हैं, ज़रा कमेंट में बताइए प्लीज़। और आर्कियोलॉजिकल पार्क के उस लेक के ठीक सामने ये वाट सिफानफेत है, और यहाँ पर आपको ये जो 3 स्तूप दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो स्तूप है, कहा जाता है कि ये भगवान बुद्ध के पद चिन्हों पर, यानी कि उनके फुट स्टेप्स पर बने हुए 3 स्तूप हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये अलग ही आकार की बड़ी ही फनी सी दिखने वाली कुछ खिलौने जैसे दिखने वाली गाड़ियाँ हैं। ये जो गाड़ियाँ हैं ना, ये जो है यूनेस्को ने इंतज़ाम किया है। जो भी टूरिस्ट अयोध्या आता है वो इन गाड़ियों से इस पूरे आर्कियोलॉजिकल पार्क में घूम सके। लेकिन जब मैंने इन लोगों से पूछा कि भैया चार्ज क्या है, तो ये बोल रहे थे 1000 बाट। अब भाई 50 बाट्स का पर मॉन्यूमेंट का टिकट है, तो उस मुताबिक तो भाई 1000 बाट्स बहुत ज़्यादा है। बट एनी हाँ, इतना है कि देखो सारे के सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं ना, ये देखिए एक मॉन्यूमेंट यहाँ पीछे भी दिखाई दे रहा है, बहुत सारे हैं। लेकिन वैसे ही कंबोडिया की तरह कुछ मेन हैं, कुछ ऑर्डिनरी हैं। तो जो लोग सारा घूमना चाहते हैं वो भी सारा घूम सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ 2-2.5 किलोमीटर का एक सर्कमफेरेंस है, उसी के अंदर सारे के सारे मंदिर हैं, और बड़े आराम से सारे मंदिर ऐसे ही पैदल घूमे जा सकते हैं। हालांकि पेट्रोल का प्राइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, हाथी आ रहे हैं। वैसे इन हाथियों को देखकर एक्साइटमेंट की जगह इन पर दया आनी चाहिए, लेकिन इन हाथियों के खाना खाने के बाद इनकी सवारी करने का इंतजार कर रहे इन लोगों के जैसे इस दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये बात शायद नहीं पता होगी कि हम इंसानों के बीच रहकर एक्सप्लॉइट होते हुए ये हाथी अब अपनी जिंदगी के लगभग 100 साल ही जिएंगे, जो कि किसी भी जंगल में रहकर आजाद होते हुए अपनी जिंदगी में लगभग 150 से 200 साल जीवित रहते। बताइए, वही शबरी वाला हाल हो गया। राम मंदिर की हम बात कर रहे थे, और जब फ्रा राम मंदिर दिखा, यानी कि वाट फ्रा राम दिखा, तो उसे पहचान ही नहीं पाए। मैं वहाँ से पास हो गया और बाद में पता चलता है कि वाट फ्रा राम है। तो यही वाट फ्रा राम है जो कि भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर भगवान बुद्ध का मंदिर है। और देखिए कितनी अच्छी जगह पर ये मंदिर है। यहाँ पर ये कमल के ये जो फूल हैं ये इस तालाब में खिले कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। और जब भगवान राम का यहाँ पर मंदिर हुआ करता होगा तो कितनी रौनक यहाँ पर हुआ करती होगी। हालांकि ये जो वाट फ्रा राम है, ये यहाँ पर खमेर डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस बताया जा रहा है। खमेर डायनेस्टी वो कंबोडिया वाली अंकोर वाट जिसने बनाया था, ठीक है। तो खमेर डायनेस्टी ने बाद में यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर बुद्ध प्रतिमा स्थापित की थी। अब पूरी कहानी तो मुझे भी नहीं पता, इंटरनेट पर पता चलेगी। लेकिन पहले यहाँ पर राम मंदिर हुआ करता था, बाद में खमेर राजाओं ने यहाँ पर बुद्ध प्रतिमा स्थापित की। यहाँ देखिए, यहाँ इस पानी में इतने भयंकर जंगली जानवर भी हैं भाई।
और वाट फ्राराम से लगभग 1 किलोमीटर की पैदल दूरी पर हमारा आज का आखिरी गंतव्य वाट लोकयासुथा है। और अभी आप मेरे पीछे ये जो स्लीपिंग बुद्धा का स्टैचू देख रहे हैं, ऐसा ही एक रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैचू हमने लाओस में भी देखा था, लेकिन वो तो फिर भी नया था। लेकिन ये वाला जो स्लीपिंग बुद्धा का स्टैचू है, ये बात किसी को नहीं पता कि ये स्टैचू कितना पुराना है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस बात की जानकारी जुटाने में असमर्थ रहा है। हालांकि इस मूर्ति का जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, ये चेहरा रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन फिर से ये बात की जानकारी किसी को नहीं है कि ये स्टैचू कितना पुराना है। और वापस लौटते वक्त हम एक स्कूल के पास से गुजरे, जहाँ के बच्चे अपने स्कूल के किसी इवेंट की तैयारी कर रहे थे और हमें देखकर वो हमारा अभिवादन करते हुए मानो हमें फेयरवेल दे रहे थे। ये देखिए, यहाँ अयोध्या में मैंने एक जगह एक्सप्लोर की जहाँ पर इंडियन खाना मिलता है। मैं खाने पर सीधा टूट पड़ा था, मुझे इतनी भूख लगी थी। लेकिन एक तो होता है भूख मीठी की भोजन मीठा, ये वाला ना सच में पूरे थाईलैंड में बेस्ट इंडियन खाना है। मैं दुकान का नाम बाहर से आपको दिखाऊंगा। और अयोध्या में महाथाट, वाट महाथाट के पास में ही ये दुकान है। और भैया देखो 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 यार, आप ही को तो पॉपुलर होना है। तो भैया की दुकान है द हेरिटेज रेस्टोरेंट। अयोध्या आते हैं, यहीं खाना खाइएगा, बहुत प्यारा खाना है। तो अयोध्या हिस्टोरिकल पार्क के बाद हमें जाना तो था फ्लोटिंग मार्केट, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि भाई फ्लोटिंग मार्केट आजकल खुल नहीं रहा है क्योंकि नदी में सफाई का काम चल रहा है। तो फिर अब हम फ्लोटिंग मार्केट स्किप करके सीधा जा रहे हैं यहाँ से बैंकॉक, क्योंकि अब हमारी अगले दिन की फ़्लाइट है इंडिया के लिए। जी हाँ, ये ट्रिप यहाँ पर ख़त्म हो रही है। और अयोध्या से बैंकॉक के लिए मैं सफ़र करूँगा थाईलैंड की ट्रेन में। और थाईलैंड की ट्रेन की जर्नी और यहाँ की रेलवे व्यवस्था मैंने आपको थाईलैंड से हमारे पहले व्लॉग में ही दिखा दी है। बैंकॉक रेलवे स्टेशन तो फिर भी नया था, लेकिन अयोध्या रेलवे स्टेशन पुराना होने के बावजूद भी एक हेरिटेज की तरह ही प्रिजर्व किया गया है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैं मनीष पांडे आपको अब मिलता हूँ अपनी अगली नई वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।